जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SCC एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़े थे नरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे, टाइप्स ऑफ नरेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने थे। मतलब नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कैसा होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कैसा होता है, ये भी हम पढ़े थे कल। और हम पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन्स भी पढ़ चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना था, चेंज ऑफ टेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। हम लोग पढ़े थे मतलब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, पांचों को हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आज हम टेंस में ही असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं कौन कौन से टेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ लिखे हैं 6 टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। और यहाँ लिखे भी हैं मतलब कौन सा किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अगर इसके अलावा जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब फ्यूचर का कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दे तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम उसको भी चेंज करें। अगर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल से, अगर विल आ गया सेंटेंस में तो हम बस विल को वुड में चेंज करेंगे, सेल को शुड में चेंज करेंगे, और उसका पर्सन देखेंगे चेंज करने लायक है कि नहीं है। मतलब चेंज करने लायक का मतलब अगर फर्स्ट पर्सन का या सेकेंड पर्सन का होगा तभी चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन का होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे विल आ गया तो वुड में चेंज कर देंगे, सेल आ गया शुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, मेक को माइट में चेंज कर देंगे, हैव टू आया तो उसको हैड टू में चेंज कर देंगे। और अगर डायरेक्ट वुड दे दिया, शुड दे दिया, कुड दे दिया, माइट दे दिया तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसा उतार देंगे। तो अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे ये यहाँ हम सेंटेंस लिखे हैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अब हम इसको चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में बनाएंगे। यहाँ लिखा, कल हम रूल भी थोड़ा बहुत पढ़े थे और यहाँ भी लिखा भी गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो सबसे पहले हम अपना सेंटेंस पहला वाला देखते हैं। पहला वाला है मोहन सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई वांट ए पेन। इसमें क्या है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और हम लोग सेड टू को किस में चेंज करते हैं, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। लिखेंगे मोहन टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कामा को किस में चेंज करते हैं, दैट में, दैट। अब हम अपने देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हम लोग पढ़े थे ना, सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ मोहन है तो मोहन एक किसी लड़के का नाम हो सकता है ना, तो मोहन को हम यहाँ मोहन नहीं लिखेंगे, मोहन को मतलब अगर किसी लड़के को हम बुलाएंगे तो इंग्लिश में अगर उसको कहेंगे तो ही कहेंगे ना, तो यहाँ ही लिखेंगे ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो होती है डिड, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर हमारा ये जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव होता है तो हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी अफर्मेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में ही करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होती है, बस उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब यहाँ लिखा है वांट, वांट एक वीक वर्ड है हम लोग जानते हैं, तो हम इसमें बस ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा वांटेड। यही हमारा सेकंड फॉर्म हो जाएगा, वांटेड ए पेन। डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस था। अब इसके बाद हम ये देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस हमारा, जो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा दिया है ही सेड। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है,
उसके बाद लिखा है बॉयज आर प्लेइंग द फुटबॉल। हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित नहीं करते हैं। अब यहाँ हम लिख देंगे he said, अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के लिखेंगे that। अब यहाँ बॉयज दिया है, ये इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, बॉयज का बॉयज लिखेंगे बस। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अपने रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसको स्मॉल में करते हैं। यहाँ कैपिटल लेटर में है, यहाँ आके स्मॉल लेटर में हो जाएगा बॉयज। आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। हम लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वेयर होती है। वाज किसके साथ लगता है, वेयर किसके साथ लगता है, ये भी पता होगा। तो अब यहाँ वाज लिखा है, एक लड़का तो है नहीं, कई लड़के हैं, तो यहाँ वाज तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, वेयर। उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ये वर्ब है हमारा प्ले, तो इसमें आईएनजी लगाया गया है ऑलरेडी, वही उतार देंगे, प्लेइंग द फुटबॉल। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। दिया है सी सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई हैव कम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव हैज, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। उसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड होती है। हमको यहाँ ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग लगाएं, हैड हम सबके साथ में लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए अपने रिपोर्टिंग वर्ब को सी, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को चेंज करेंगे नहीं, सेड कनेक्टिव वर्ड डायरेक्ट लगाएंगे। उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी का यहाँ आ जाएगा सी। उसके बाद यहाँ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। इसमें हम लोग जानते हैं परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो हम पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सेंटेंस में। चौथा सेंटेंस हमारा है मनोज सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा यहाँ हैव बीन दिया है प्लस आईएनजी लगा है प्लस सिंस लगा के टाइमिंग दिया है, तो हम जानते हैं ये हमारे कौन से टेंस में होता है, ये हमारा हैव बीन जो है प्रेजेंट टेंस, हैव जो है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बीन लग गया है, आईएनजी प्लस टाइमिंग भी किस में लगा होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करें। देखिए मनोज सेड लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम चेंज करेंगे नहीं, मनोज सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लिखेंगे दैट। अब दे हम जानते हैं दे हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ कैपिटल में है, यहाँ आदमी के बाद स्मॉल में हो जाएगा दे। अब यहाँ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ लिखा भी गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। अब इसको हम चेंज करेंगे, दे हैड बीन, उसमें भी रूल होता है, जो रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है वही रूल उसमें भी होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए हैं, बाकी सब वही रूल फॉलो करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस मॉर्निंग।
गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे पास्ट टेंस का। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस लिखा गया है, पास्ट टेंस का। हम जानते हैं पास्ट टेंस में बस दो ही का हम बदलते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस का। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, गीता सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा आई वेंट टू जयपुर। अब दिया है यहाँ वेंट, देख रहे हैं हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वो होता है गो वेंट गॉन, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी है। तो हम जानते हैं पूरे टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म बस एक ही टेंस में लगती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमको इतना पता चल गया ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब चेंज करते हैं गीता, उसके बाद यहाँ दिया है सेट, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम सेट को चेंज करेंगे नहीं, सेट को सेट लिखेंगे सेट। उसके बाद कामा डबल इनवर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे, दैट। अब यहाँ देख रहे हैं आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और हम लोग जब हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के, अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। हमारा सब्जेक्ट गीता है, गीता एक लड़की का नाम होता है, तो यहाँ क्या उसका लिखा जाएगा, सी। अब यहाँ वेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, सी हैड, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ वेंट है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, गॉन टू जयपुर। यहाँ डबल इनवर्टेड कामा हटा देंगे। अब उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है सी सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा ऑल वेयर लाफिंग देन। यहाँ वेयर आया है और आईएनजी लगा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो वेयर वाज वेयर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस आईएनजी भी लगा है। हमें पता चल गया ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। हम चेंज करते हैं सी सेड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको चेंज करेंगे नहीं, सी सेड कामा के स्थान पे डबल इनवर्टेड कामा के स्थान पे दैट। अब आल है, ये आल हमारा जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हम आल को आल ही लिखेंगे, बस स्मॉल में कर देंगे। वेयर लगा है, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हैड बीन लगाएं। उसके बाद उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, लाफिंग, ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद टाइम दिया नहीं है तो टाइम लिखेंगे नहीं, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पास्ट का दो ठो बदलता है, दोनों हो गया। अब हम देख फ्यूचर के तो वैसे चेंज होता नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा देख ले रहे हैं। यहाँ लिखा है वी सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा वी शैल गो देयर, वी सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा वी शैल गो देयर। हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं जब विल आए तो वुड में, शैल आए तो शुड में, कैन आए कुड में, मे आए माइट में चेंज कर देते हैं, तब हम इसको लिखेंगे वी। अब यहाँ सेड के स्थान, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस सेड को सेड लिखेंगे, सेड। उसके बाद कामा डबल इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं, दैट। और हमारा वी है, वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट भी बी है, रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट बी है, और रिपोर्टरी स्पीच का भी सब्जेक्ट बी है, तो हम वी को वी ही लिख देंगे, बस स्मॉल में कर देंगे वी। अब यहाँ सेल है तो हम लोग जानते हैं सेल को किस में चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे, वी शुड गो देयर, कामा डबल इनवर्टेड कामा हट जाएगा। उसके बाद सेकंड है ही सेड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं चेंज करेंगे नहीं, ही सेड। उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा का स्थान पे दैट लगाएंगे, दैट। अब राम है, राम किसी का नाम है, अब किसी का नाम तो हम बदल नहीं सकते हैं, राम है तो रामे लिखेंगे। हम लोग जानते हैं इसके पहले मतलब कर रहे थे, जो हमारा ये सब्जेक्ट होता था उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको स्मॉल में कर देते थे,
अब यहाँ राम है तो राम का फर्स्ट लेटर आर हम इस्तेमाल में नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी का नाम है, तो हम किसी के नाम को कहीं भी लिखते हैं तो कैपिटल में रहता है उसका फर्स्ट लेटर। हम यहाँ भी हम लोग जानते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वहाँ बस दो ही चीज़ का हम फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल कैपिटल लेटर में होता है, एक तो किसी का नाम दिया हो या फिर आई हो। यहाँ नाम लिया है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे राम। अब विल है तो हम लोग जानते हैं विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, राम वुड पास। ये हमारा हो गया। पास्ट को हम पढ़े, फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत जान लिए, जैसे विल को कैसे चेंज करेंगे, सेल को कैसे चेंज करेंगे, कैन को कैसे चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं अपवाद होते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन में, उसको देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे टेंस संबंधी परिवर्तन था उसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता था पास्ट में चेंज हो जाता था, मतलब प्रेजेंट का कोई भी होता था वो पास्ट में चेंज हो जाता था, और बाकी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता था। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद जिसको हम कहते हैं, जिससे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हमारा सेंटेंस लेकिन हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 अपवाद है। एक है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, या फिर हम कह सकते हैं सदा सत्य, हमेशा सत्य रहने वाली बात। और दूसरा है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य। और प्रोवर्ब मतलब कहावत, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक तथ्य। हम देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य में देखते क्या लिखा है, द टीचर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द सनराइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में निकलता है। ये हमारा हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज कर सकते। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या निकलेगा कि सूरज पूरब में निकलता था, तो क्या अब नहीं निकलता है, अब भी निकलता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदल सकता कि सूरज पूरब में निकलता है। हम इसको कोई चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बस लिखेंगे द टीचर। अब इस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को चेंज करेंगे नहीं। सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे। द का टी जो है उसको स्मॉल में कर देंगे, बाकी वैसे लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। डबल इन्वर्टेड कामा हटा के फुल स्टॉप लगा दी। अब सेकेंड वैसे है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य। तो इसमें जो मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग हो या फिर जानवर हो, उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जिसको वो कभी नहीं छोड़ते। जैसे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्तों की आदत होती है अगर वो किसी अजनबी को देखता है तो उस पर जरूर भौंकता है। हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करने से ये तो हो नहीं जाएगा कि कुत्ता अजनबियों को देख के भौंकेगा नहीं, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। लिखेंगे हरी। अब देख रहे हैं सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड। किससे कह रहे हैं, रवि से। रवि कंजक्शन दैट लगाएंगे, डॉग्स लिखेंगे बार्क एट द स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के फुल स्टॉप लगा दिए। अब तीसरा है कहावत, अक्सर गांव में सब लोग कहते रहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है, इसको भी नहीं बदलेंगे, हम बस लिखेंगे ही सेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम इसको चेंज करेंगे नहीं, इसीलिए मतलब लिख दिए वही। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएं। अब ऑनेस्टी लिखें इज द, सॉरी यहाँ बेस्ट रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें भी लिखेंगे बेस्ट पॉलिसी। अब फोर्थ वाला है हैबिचुअल फैक्ट, सॉरी हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ऐतिहासिक तथ्य। इतिहास में
मतलब पुराने समय में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं हम उसको बदल तो सकते नहीं हैं, इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिखेंगे। लिख दे रहे हैं द हिस्ट्री टीचर सेड। अब इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। ये समुद्रगुप्त किसी का नाम है तो इसलिए हम इसका एस जो है स्मॉल में लिखेंगे, नहीं कैपिटल में ही लिखेंगे। लिखेंगे समुद्र गुप्त। अब इज है, इज को आज में बदलेंगे नहीं, इज को इज ही रहने देंगे। इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद। अब कभी कभी कुछ सेंटेंस मतलब ऐसे आते हैं जो कि या तो होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, या फिर हैबिचुअल फैक्ट होंगे, या प्रोवर्ब होंगे, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट होंगे, जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम उसको ये नहीं देखेंगे कौन से टेंस में किस टेंस में चेंज करना है, सबसे पहले उसके मतलब समझेंगे क्या निकल रहा है, एक्सेप्शंस है या फिर हमें चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस और टेंस संबंधी परिवर्तन। इसी में टेंस संबंधी परिवर्तन भी आ गया और असर्टिव सेंटेंस भी आ गया। हम लोग जानते हैं हमारा सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। अब हम आगे देखते हैं तक हम लोग पढ़े असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है जो WS से स्टार्ट होता है और दूसरा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यहाँ दोनों के लिए अलग अलग कंजक्शन लगेंगे, थोड़ा रूल अलग रहेगा, तो हम दोनों के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक जब हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे तो सेड टू को किस में चेंज करते थे, टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। अगर सेड टू दिया है तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, या फिर अगर से दिया है से टू तो उसको आस्क में, अगर सेज टू दिया है तो आस्क में चेंज करेंगे। और पहले हम कंजक्शन क्या लगाते थे, दैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे। कंजक्शन यहाँ लिखा है, कनेक्टिव वर्ड लिखा है इफ और वेदर। इफ और वेदर मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें लगाएंगे तो, लेकिन कहाँ लगाएंगे ये जानिए। इफ और वेदर लगाएंगे हम जब WS से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो तब लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब इफ या वेदर लगाएंगे। जब WS से स्टार्ट हो तो हम कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ये WH वाला वर्ड होता है यही कंजक्शन का काम करता है। हम देख लेते हैं ये हमारा WS से स्टार्ट है। हम जानते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं तथा अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले देखें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब शीला, यहाँ सेट टू है तो हम सेट टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। शीला आस्क्ड मी। अब उसके बाद यहाँ देख रहे हैं डू लगा है, डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है, तो जब डू लगेगा तो इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। हम यहाँ लगाएंगे इफ। अब हम ये भी जानते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अपने सेंटेंस को क्या कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदल लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। अफर्मेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
तो यहाँ मी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा लगा है यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ना, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आई होगा। आई, अब देख रहे हैं डू लगा है, डू है प्लस यहाँ सेड टू है, मतलब पास्ट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसके टेंस में चेंजिंग करेंगे। यहाँ डू लगा है, डू हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। आई, यहाँ डू लगा है, यहाँ डू लगा है, डू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे। हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि अपने मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, लिखेंगे न्यू, न्यू, वेयर, ये सब चेंज करने लायक नहीं है, वेयर प्रेम, इज है, इसको बाद में कर देंगे बस, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। अब उसके बाद हमारा यहाँ सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच WS से स्टार्ट है, तो WS से स्टार्ट होता है तो हम लोग जानते हैं उसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, यही जो हमारा WH वाला सेंटेंस वर्ड होता है यही कंजक्शन का काम करता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ड को देखते हैं, ही सेड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया है तो हम इसको चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, उसके बाद कामा डबल इनवर्टेड कामा हटा के कंजक्शन लगाएंगे वाई, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा WS से स्टार्ट हो तो वही कंजक्शन का काम करता है, ना कि अगर कंजक्शन आते हैं। अब लग गया वाई, उसके बाद दिया है डू, दिया है यू, दिया है, तो हम जानते हैं डू हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी को जब यहाँ ले जाएंगे तो आई हो जाएगा। ये डू है, डू के बाद यहाँ नॉट भी लगा है, तो मतलब ये हमारा निगेटिव है, नीचे आएगा निगेटिव ही रहेगा लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। जो हमारा डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होगा उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको हम इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसको मतलब निगेटिव में ही रहने देंगे, ये नहीं है कि एकदम से अफर्मेटिव में कर देंगे, नॉट आउट हटा देंगे, नॉट नहीं हटाएंगे, नॉट रहेगा तो हम लगाएंगे। अब यहाँ डू नॉट है तो डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव के लिए क्या होती है, डिड, डिड नॉट रीड। अब हम देख रहे हैं हमारा थर्ड है, थर्ड लिखा है राम विल से टू मी। अब यहाँ विल से दिया है तो हमारा कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में विल दे दिया है ना, तो हम पढ़े थे विल कोड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में विल या सेल आए तब चेंज करते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आया तो हम इसको नहीं बदलेंगे, बस लिखेंगे राम विल, से को किस में चेंज करेंगे, से टू को आस्क में, राम विल आस्क मी। अब WS से स्टार्ट कंजक्शन का काम यही करेगा, व्हेन। अब आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आर होती है, प्लस यू लगा है, यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ आई हो जाएगा, आई। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वेयर, आई के साथ क्या लगेगा, आई वाज गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING उसमें भी लगती है, गोइंग। अब यहाँ योर दिया है, योर को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं योर ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब इसका सब्जेक्टिव केस हम देखेंगे यू होगा, तो यू हम जानते हैं कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, जब यहाँ आएगा मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस तो क्या हो जाएगा, माई, माई, माई विलेज। अब टूडे दिया है, टूडे को टूडे नहीं लिखेंगे, टूडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में, क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगा। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हम अब असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच WS से स्टार्ट हो तो वही कंजक्शन का काम करता है, उसमें अदर कंजक्शन नहीं लगता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। फिर अगर हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है फिर भी हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे। जैसे अगर यहाँ सेट टू करके नहीं दिया, सेट के बाद टू मी ना दिया होता फिर भी हम इसको आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन हम असर्टिव सेंटेंस में देख रहे थे अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो हम उसको चेंज नहीं करते थे, लेकिन इसमें चेंज करेंगे। प्लस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा के उसके स्थान पे फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस।